दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी शुरू करते हैं। इश्क किया है तुझे हर जन्म में कहानी को शुरू से अंत तक सुनने बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यह कहानी है रिधिमा की, जो अपने होने वाले बच्चे के साथ अपने पति रितेश का इंतजार कर रही है। कई महीनों बाद रितेश घर लौट कर आ रहा है। रिधिमा बहुत खुश है क्योंकि रितेश के साथ उसकी खुशियां भी लौट रही है। पर उसे कहाँ पता था कि रितेश घर वापस आया जरूर है, लेकिन किसी और लड़की के साथ। रितेश जो कभी इसी रिधिमा के चेहरे पर हंसी देखने के लिए कुछ भी कर सकता था, आज उसे इसी रिधिमा से नफरत है। आखिर क्यों है रितेश और रिधिमा के इश्क में इतना दर्द? लेट्स बिगिन द स्टोरी। बड़े से अरोरा मेंशन में अपने आलीशान से कमरे में बैठी हुई 19 साल की रिधिमा प्यार से अपने पेट को सहला रही है और अपने आप में ही बोल जा रही है, देखा बेबी, अब आपके आने का समय होने वाला है, इसीलिए आपके पापा भी वापस आ रहे हैं। आप तो पहली बार अपने पापा से मिलेंगे। ज़्यादा एक्साइटेड होकर मम्मा को लात मत मारना। फिक्र मत करो, पापा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। माँ आपसे जितना प्यार करती है ना, उससे भी ज़्यादा प्यार पापा करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे वो बच्चे को नहीं बल्कि खुद को यह बात समझा रही हो। वो खुद से ही मुस्कुराती है, फिर धीरे से चलकर वो अपने कमरे के बड़े से आईने के सामने आकर रुकती है। प्रेगनेंसी का ग्लो उसके चेहरे पर है। अपने बड़े से पेट पर वो हाथ रखे हुए है। उसका 9वां महीना चल रहा है। उसकी डिलीवरी अगले 2 या 3 दिनों में कभी भी हो सकती है। और ऐसे में रुशीद, उसका पति, लंदन से घर लौट के आ रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? पिछले 9 महीने उसने रशीद के इंतजार में कैसे बिताए हैं, यह वही जानती है। पर आखिरकार रुशद आज वापस आ रहा है। आज वो रुशद से अपने दिल की सारी बात कह देगी। उनके बीच की सारी बातें क्लियर कर देगी। उसे बता देगी कि वो उससे कितना प्यार करती है। रुशद को अगर कुछ गलतफहमी भी है तो वो उसे दूर कर देगी आज। और फिर वो दोनों अपने बच्चे के साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। यही सोचकर वो खुद से ही मुस्कुराती है, लेकिन उसे याद आता है कि कैसे रसी उससे गुस्सा करके शादी के अगले ही दिन लंदन चला गया था और उसके बाद रिधिमा से उसने बात तक नहीं की। एक फ़ोन या एक वीडियो कॉल भी नहीं किया। तभी भी नहीं किया जब उसे पता चला कि रिधिमा माँ बनने वाली है। 9 महीने से वो उसका इंतजार करती रही। उसके सासू माँ के ताने सुनती रही, लोगों की अजब-गरीब बातें और सवाल झेलती रही, सोचती रही कि एक दिन तो रुशीद फ़ोन करेगा, कभी तो वो वापस आएगा। रुशीद अपने बच्चे के लिए तो ज़रूर वापस आएगा। वो इतना बुरा तो नहीं बन सकता। वो इतना ज़्यादा भी उससे नाराज़ नहीं हो सकता। बस यही सोचकर रिधिमा एक एक दिन इस घर में काटती रही और आखिरकार आज उसका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। उसका प्यार, उसका पति रुशीद लौट कर आ रहा है। पर अब सब ठीक होगा ना? इस सवाल से उसका दिल बेचैन हो उठता है। पर फिर खुद को समझाते हुए, पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हुए रिधिमा खुद को संभालती है। तभी उसे किसके जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। धीरे से चलकर वो अपने कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी दरवाज़ा खुलता है और उनकी सर्वेंट मायरा कमरे में आती है। मायरा, क्या हो रहा है? यह कौन चिल्ला रहा है? रिधिमा के सवाल सुनकर मायरा और ज़्यादा परेशान हो जाती है।
कुछ नहीं मैडम, आप आराम कीजिए, मायरा परेशानी से कहती है। मैं आराम करके बोर हो गई हूँ मायरा। वैसे कौन आया हुआ है और ऐसे चिल्लाकर बात क्यों कर रहा है? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? रिधिमा मायरा पर सवालों की बौछार कर देती है। मायरा को समझ नहीं आ रहा क्या जवाब दे। जो कुछ ही वो लिविंग रूम में सुनकर आ रही है वो कैसे रिधिमा को बताए। रिधिमा कई महीनों से ऋषित का इंतजार कर रही है। सच जानकर तो रिधिमा का दिल ही टूट जाएगा। शादी के बाद से जब से रिधिमा इस घर में रहने आई है तब से मायरा रिधिमा का ख्याल रख रही है। रिधिमा ने कभी उसे नौकर की तरह नहीं देखा, इसीलिए मायरा पूरे दिल से रिधिमा का ख्याल रखती थी और इसीलिए मायरा नहीं चाहती है कि रिधिमा का दिल टूटे, वो भी इस हालत में जब उसकी डिलीवरी का टाइम पास ही है तब। इसी तरह खुद को संभालते हुए मायरा सोचने लगती है कि उसे कैसे रिधिमा को लिविंग रूम में जाने से रोकना चाहिए। तभी उसे फिर से किसके गुस्से में बात करने की आवाज़ आती है और इस बार रिधिमा जान गई है कौन है। अपने ही पति रुशिद की आवाज़ को वो कैसे नहीं पहचान पाएगी। खुश होकर वो मायरा को पूछती है, मायरा रुशिद आ गए वापस? मुझे बता क्यों नहीं? अपने कमरे से वो बाहर निकल रही है। मायरा उसे रोकने की कोशिश करने लगती है। मैडम प्लीज़, बड़े सर ने कहा है कि आपको कमरे से बाहर ना आने दूं। पर रशीद ने मिलने की खुशी में रिधिमा को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। वो तब तक कमरे से बाहर भी जा चुकी है। उसका कमरा अरोरा मेंशन के 3 फ्लोर पर है। वो देखती है कि रशीद सच में वापस आ चुका है। लिविंग रूम में बाकी सबसे बात कर रहा है। रिधिमा का चेहरा खुशी से खिल उठता है। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। मायरा पीछे से भागते हुए आती है और रिधिमा को सहारा देते हुए सीढ़ी उतरने में मदद करने लगती है। रिधिमा देखती है रुशद के पास एक लड़की खड़ी है। कौन हो सकती है वो? शायद रुशद की पर्सनल असिस्टेंट होगी। पर फिर उसे याद आता है कि उसका पर्सनल असिस्टेंट तो चिराग है। वो खुद चिराग से 1 से 2 बार मिल भी चुकी है। फिर वो शायद कोई ऑफिस में काम करने वाली होगी। पर जिस तरह कपड़े उस लड़की ने पहने हैं वैसे कोई ऑफिस में पहनता है। लाल रंग की शॉर्ट ड्रेस और बहुत सारा मेकअप, जैसे कोई पार्टी के लिए आई हो। कहीं यहाँ रशीद की दोस्त तो नहीं? पर फिर उससे दिल ही दिल में हंसी आ जाती है। दोस्त और वो भी रशीद की? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रशीद का स्वभाव जैसा है उसे देखकर उसके ज़्यादा दोस्त है ही नहीं। रिधिमा अपने खुशी में यह भी नहीं देख पाती है कि उसकी ससुर अरुण अरोरा गुस्से में अपने बेटे रशीद को घूर रहे हैं। उसकी सासू माँ देवयानी अरोरा और उसका देवर सूरज शक होकर रशीद को देख रहे हैं। घर के बाकी नौकर दूर से हैरान परेशान होकर खड़े हैं और मायरा जो उसे सहारा दिए हुए हैं उसकी आंखें नम हो गई है। आखिरकार वो पहुंची जाती है। आखिरी सीढ़ी पर उतरकर वो लंबी सांस लेने लगती है और प्यार से रशीद को देखती है। अरुण अपने गुस्से पर काबू करते हुए रशीद को समझाने की कोशिश करते हुए बोलता है, देखो जो पहले हुआ वह सब भूल जाओ। बच्चे के खातिर अपने रिश्ते की नई शुरुआत करो। यह सुनकर रिधिमा हैरान होकर अरुण की तरफ देखने लग जाती है। वो किससे रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं? कहीं ऋषि और उसके रिश्ते के बारे में तो वो बात नहीं कर रहे हैं। रिधिमा कुछ असमझ पाए इससे पहले वो रुशद को कहते हुए सुनती है, नई शुरुआत। जो रिश्ता मजबूरी और स्वार्थ में जुड़ा उसकी नई शुरुआत बिल्कुल नहीं। अब सब खत्म होगा। रिधिमा समझ नहीं पा रही वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं। उसके मुंह से
रुसिद का नाम निकल जाता है। ऋषि और बाकी सबकी नजरें अगले ही पल रिधिमा की तरफ मुड़ती है। ऋषि कुछ पल रिधिमा को देखते रह जाता है। प्रेगनेंसी में भी वो इतनी खूबसूरत लग रही है। उसके चेहरे से वही मासूमियत झलक रही है जो ऋषि को अपने 16 साल की उम्र में भा गई थी। उसकी वो मीठी आवाज़ जैसे सुनने के लिए वह बेताब रहता था। उसकी आंखों में ये एक प्यार झलक रहा है जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। पर अब उसे उसी मासूम चेहरे से, उसी मीठी आवाज़, उसी प्यार भरी नज़रों से नफरत हो गई है। वो रिधिमा को देखते रह जाता है। प्रेगनेंसी के वजह से उसका वजन बढ़ गया है पर फिर भी वो उतनी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही है। उसके चेहरे पर जो खुशी और मुस्कुराहट है, रशीद को देखकर वो खुशी और मुस्कुराहट कभी रशीद को बहुत अच्छी लगती थी। उसकी इस खुशी के लिए, मुस्कुराहट के लिए वो कुछ भी कर सकता था। रिधिमा को कोई चोट पहुंचाए वो यह सह नहीं सकता था। इतना खुश रहता था वो उसके साथ, पर रिधिमा ने ऐसा कुछ कर दिया कि सब कुछ बदल गया और उसकी बहुत बड़ी कीमत रुशिद ने चुकाई। कुछ पुराने पल याद आकर रुशिद अपनी नज़रें रिधिमा से दूर कर लेता है और अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करने लगता है। अरुण खुद को संभालते हुए रिधिमा से कहता है, रिधिमा बेटा, तुम नीचे क्यों आई? डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। तुम कमरे में जाओ। रिधिमा काफ़ी हैरानी से अरुण को देखने लगती है। लगभग 9 महीने बाद वो ऋषि से मिल रही है और अरुण कह रहा है कि वो कमरे में जाए। सब ठीक तो है? वो कुछ पूछे इससे पहले ऋषि अपने पापा को कहता है, क्यों? वो क्यों कमरे में जाए? उसे भी तो पता होना चाहिए कि उसका और मेरा रिश्ता अब और आगे नहीं निभाना चाहता मैं। परेशान होते हुए रिधिमा बोल पड़ती है, यह क्या बोल रहे हो तुम ऋषु? मुझे इस नाम से मत बुलाओ। बोला था ना तुम्हें पहले ही। ऋषित अब और अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा है। बकवास बंद करो ऋषित, बस बहुत हो गया। कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। अरुण ऋषित को मनाने की कोशिश करने लगता है। ऋषित कुछ पल रिधिमा को देखता है। रिधिमा पेट में उसका अपना ही बच्चा है। नहीं, वो अपने बच्चे को तो यूं नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो रिधिमा के साथ भी नहीं रह सकता। उसे रिधिमा से नफरत है। वो रिधिमा के साथ भी नहीं रह सकता। उसे रिधिमा से नफरत है। ऋषित बेटा, थोड़ा सोच समझ से काम लो। तुम दोनों का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। सबके सामने शादी की है तुमने रिधिमा से। अरुण अब थोड़ा प्यार से ऋषित को समझाने लगता है। ऋषित गुस्से में अरुण को घूरता है। रिधिमा से शादी करने के लिए आपने मुझे मजबूर किया और उस रात में नशे में ना होता तो वो प्रेग्नेंट होना तो दूर की बात है, मैं उसे हाथ भी नहीं लगाता। रिधिमा की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। अरुण की आंखों में आंखें डालकर ऋषि बोलता है, मैं सोनिया से प्यार करता हूँ और उसी के साथ रहना चाहता हूँ और इस बार आप मुझे मजबूर या ब्लैकमेल नहीं कर सकते। रिधिमा भीगी आंखों से सोनिया की तरफ देखती है। उसके कपड़े, मेकअप, उसकी खूबसूरती, उसकी फिगर देख वो किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लग रही। ऋषित उससे प्यार नहीं करता बल्कि किसी और से प्यार करता है। रिधिमा को ऐसे लगता है जैसे उसके दिल के टुकड़े हो रहे हो। सोनिया ही मेरा पहला और आखिरी प्यार है और मुझे उससे ही शादी करनी है। रिधिमा हैरानी से ऋषित को देखती है। उसका पहला प्यार मतलब क्या उसने कभी रिधिमा से प्यार नहीं किया? एक पल के लिए भी प्यार नहीं किया। ऋषित की नज़रें भी रिधिमा की तरफ जाती है। उसने बिना हिचक के यह तो कह दिया कि सोनिया ही उसका पहला प्यार है।
पर क्या यह सच है? रिद्धिमा ही तो वो पहली लड़की है उसकी ज़िंदगी में जिससे उसने पहली बार दोस्ती की, लेकिन रिद्धिमा ने उसे दर्द और अकेलेपन में धकेल दिया था। उसके वजह से ऋषि को क्या कुछ सहना पड़ा। दूसरी तरफ सोनिया ने उसी अकेलेपन और दर्द में ऋषि का साथ दिया। नहीं, वो रिद्धिमा से नफरत करता है, सिर्फ और सिर्फ नफरत करता है। अरुण भी अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। बस बहुत हो गया, रिद्धिमा ही इस घर की बहू है। कोई भी एरे गहरे लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। यह इस खानदान की बहू बनने के लायक नहीं है और रिद्धिमा मेरे लायक भी नहीं। लुक एट हर, किसी एंगल से वो मेरे लायक नहीं है। ऐसे बदसूरत, घटिया और स्वार्थी लड़की को मैं अपनी बीवी नहीं मान सकता। ऋषि गुस्से के चिल्ला रहा है। उसकी बात सुनकर अब रिद्धिमा और नहीं सह पाती। उसे लगता है अब उसके कदम भी उसका साथ छोड़ रहे हैं। सो वो गिनने वाली है कि मायरा उसे किसी तरह संभाल लेती है। रिद्धिमा की ऐसे हालात देखकर अरुण गुस्से में ऋषि को घूरता है। ऋषि अब कुछ नहीं कहता, बस रिद्धिमा को देख रहा है। रिद्धिमा भीगी आंखों से ऋषि की तरफ देखती है। क्या सच में वो उसे अपने लायक नहीं समझता? वो जानती है बचपन में उसने जो गलती की थी उस वजह से ऋषि को बहुत कुछ झेलना पड़ा। उसे न जाने कितना दर्द और अकेलेपन मिला, लेकिन उसने खुद को कई बार इस गलती के लिए कोसा है। सो माफ़ी भी मांगी। क्या उस गलती की सज़ा उसे आज मिल रही है? उसी गलती की वजह से ऋषि उसे खुद के काबिल मानने से इनकार कर रहा है। आज पहली बार रिद्धिमा को लग रहा है कि उसके पापा ऋषि को लेकर बिल्कुल सही थे। उसके पापा ने कितना रोका था उसे शादी ना करने के लिए, पर रिद्धिमा पर प्यार का ऐसा भूत सवार था कि उसने अपने पापा की एक नहीं सुनी। कैसे इस इंसान के लिए उसने अपनी पढ़ाई कैरियर छोड़ दिया? कैसे इस इंसान के लिए उसने अपने खुद के पापा के खिलाफ जाकर उससे शादी की? और क्या उसे रिद्धिमा की थोड़ी भी परवाह नहीं? अपने बच्चे की भी परवाह नहीं? अपने बच्चे का ख्याल आते ही रिद्धिमा और ज़्यादा टूट जाती है। रिस प्लीज, तुम्हें जो भी शिकायत है मुझसे हम बात कर सकते हैं। बेरुखी से अपनी नज़रें उससे हटाते हुए ऋषि बोलता है, मुझे तुमसे सिर्फ शिकायत नहीं है, मुझे तुमसे नफरत है। इतनी नफरत कि अगर तुम मर भी जाओ तो तुम्हें पलट कर नहीं देखूंगा मैं। यह सुनकर रिद्धिमा जैसे पल फ्रेज हो जाती है। क्या यह वही ऋषि है जो उसे हमेशा मुस्कुराते रहने को बोलता था? क्या यह वही ऋषि है जिसने रिद्धिमा से कहा था कि वो इस दुनिया की सबसे स्पेशल लड़की है? यह वो ऋषि हो ही नहीं सकता। कुछ पल रिद्धिमा को लगता है जैसे कोई अनजान इंसान उसके सामने खड़ा हो। ऋषि को उससे इतनी नफरत है कि वो मर जाए फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। अब और क्या सुनना बाकी रह गया है? नहीं, वो किसी और से प्यार करता है और उससे इतनी ज़्यादा नफरत करता है। यह सुनने के बाद तो अब उसकी दुनिया में कुछ सुनने को रह ही नहीं गया। इसी तरह अपना रोना काबू करते हुए रिद्धिमा अपने पैरों की ताकत आजमाने हुए ठीक से खड़ी हो जाती है। वो अब एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकती, एक पल भी नहीं, क्योंकि अगर वो यहाँ और रुकी तो ज़रूर वो अपनी बची कुची हिम्मत भी खो देगी, टूट जाएगी पूरी तरह। और अब जो कुछ हुआ है उसके बाद कम से कम रशीद के सामने तो वो खुद को यूँ टूटा और मजबूत दिखाना नहीं चाहती। अपनी हिम्मत जुटाकर वो घर से बाहर जाने के लिए निकल पड़ती है। अरुण और मायरा उसे पीछे से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर रिद्धिमा नहीं रुकती। अरुण परेशान होकर ऋषि को याचना करने लगता है कि प्लीज वो रिद्धिमा को घर से जाने से रोके।
ऋषित रोको उसे, मैं कहता हूँ रोको उसे अभी, वरना बहुत गलत हो जाएगा। उससे बेहतर जीवन साथी तुम्हें नहीं मिल सकती। पर ऋषित ने इस पल अपना दिल पत्थर का कर लिया है। वो मुड़कर भी रिधिमा को नहीं देखता। घर के सारे नौकरों के चेहरे उतर गए हैं। यह सब देखकर मायरा के आंखों से अब आंसू बह रहे हैं। ऋषित की माँ दिव्यानी और भाई सूरज अभी भी सदमे में है। यह सोच के सच में रिधिमा इस घर से चली गई है। सच में ऋषित ने रिधिमा को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। रिधिमा रोते हुए पार्किंग में आती है। सामने ही उसकी कार खड़ी है जो अरुण ने उसे इस साल उसके बर्थडे पर गिफ्ट दी थी। अरुण ने हमेशा उसे अपने बहू के जैसे नहीं बल्कि बेटी जैसे ट्रीट किया। अरुण के होते हुए उसे अरोरा मेंशन में कभी अपने पापा की कमी महसूस नहीं हुई। आज भी अरुण अपने बेटे के खिलाफ जाकर उसका साथ दे रहा था। पर जब उसका पति ही उसे नहीं चाहता तो फिर इन सब का क्या फायदा। धीरे धीरे वो कार की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वो उस कार की तरफ बढ़ती है, ड्राइवर सामने आता है। मैडम, कहाँ जाना है? चाबी। रिधिमा ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। ड्राइवर हैरान होकर उसे चाबी देता है। वो परेशान होकर उसे गाड़ी में बैठते हुए देखते रहता है। मैडम प्रेग्नेंट है। ऐसे में उनका अकेले कहीं जाना ठीक नहीं। और वो रो रही है। ना जाने क्या हुआ है, पर यह सब कहने की उसकी हिम्मत नहीं है। रिधिमा कार में बैठकर कार शुरू करके वहाँ से चली जाती है। इस टूटे हुए दिल के साथ वो कहाँ जा सकती है सिवाय अपने पापा के घर। अपने पापा को याद आकर उसके आंसू फिर से बहने लगते हैं। उसके पापा ने उसे रशीद से शादी करने से मना किया था। जब अरुण अरोरा खुद अपने बेटे रशीद का रिश्ता रिधिमा को लिए लेकर उनके घर आए थे, तभी रिधिमा के पापा ने इस शादी के लिए इनकार कर दिया था। जबकि रिधिमा के पापा अरुण अरोरा के मैनेजर थे। उन्होंने उनकी नौकरी छोड़ दी, लेकिन रिधिमा और ऋषि की शादी के लिए नहीं माने। लेकिन वो रिधिमा ही थी जो ऋषद से इतना प्यार करती थी कि अपने पापा के खिलाफ जाकर उसने ऋषि से शादी के लिए हाँ की। उसे याद आता है उसके पापा ने उसे कितना समझाने की कोशिश की थी कि ऋषद की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो किसी को भी चोट पहुंचा सकता है। वो रिधिमा को भी चोट पहुंचा सकता है। रिधिमा को उससे शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन रिधिमा को लगता था कि ऋषित उसे कभी चोट नहीं पहुंचा सकता, उसे कभी दुख नहीं दे सकता। और रिधिमा ने अपने पापा के खिलाफ जाकर शादी की और आज उसी ऋषित ने उसे वो चोट पहुंचाई है जिसका जख्म कभी नहीं भरेगा। रिधिमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कैसे मैं पापा के सामने जाऊं? कैसे उनसे कहूं जिस इंसान से शादी करने के लिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, कैरियर के सारे सपने तोड़ दिए, उनके खिलाफ चली गई। वो इंसान मुझसे नफरत करता है, किसी और से प्यार करता है। कैसे मैं सामना करूं अपने पापा का? अचानक उसके पेट में हलचल होती है। बेबी क्या हुआ? परेशान मत हो, मम्मा है ना आपके साथ। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। पापा ऐसा करेंगे सोचा नहीं था मम्मा ने कभी। पर आप फिक्र मत करो, मम्मा बेबी से बहुत प्यार करती है। कम से कम बेबी के लिए तो मम्मा कभी हार नहीं मानेगी। रोते हुए वो किसी तरह गाड़ी चला रही है। अपने बच्चे के बारे में सोचकर उसे और ज़्यादा रोना आ रहा है। ऋषि को तो बच्चे से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सच में उसे रिधिमा से इतनी नफरत है कि रिधिमा और उसके होने वाले बच्चे की भी कोई फिक्र नहीं है। सोचकर रिधिमा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। उसके पापा कैसे रिएक्ट करेंगे, यह सोचकर रिधिमा को ऋषित पर और गुस्सा आ रहा है। जब ऋषित से उसकी शादी हुई थी,
कितनी खुश थी वो। उसकी कई सहेलियां जल रही थी। यह देख के रिधिमा को कितना अमीर और हैंडसम पति मिल रहा है, और लोग जले भी क्यों ना। अरोरा कंस्ट्रक्शन मुंबई के टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी में से एक थी, और जब से रशीद ने अपने पापा का बिजनेस संभालना शुरू किया है, तब से अरोरा कंस्ट्रक्शन और ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। इसीलिए सब हैरान थे जब अरुण ने रिधिमा को अपनी बहू के रूप में चुना। वो चाहता तो ऋषि के लिए कई अमीर घरों की लड़कियों में से किसी को चुन सकता था। उससे शायद बिजनेस में भी उन्हें और फायदा होता, पर अरुण ने रिधिमा को चुना यह सोच के रिधिमा रशीद के लिए एकदम परफेक्ट है, और एक मिडिल क्लास घर की लड़की बहू बनकर अरोरा मेंशन में आ गई। हालांकि रिधिमा ने अपने ससुराल को अपना घर ही माना, पर न जाने क्यों उस घर में उसे अकेलापन और अजीब सा लगता था। अरुण उसे अपने बेटे की ही तरह मानता था, पर देवयानी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। देवयानी के हिसाब से किसी और अमीर घर की लड़की को इस घर की बहू बनना चाहिए था, इसलिए वह हमेशा रिधिमा में खामियां ढूंढती रहती। 2 से 3 बार तो देवयानी ने रिधिमा को अपने कुछ सहेलियां और रिश्तेदारों के सामने अपमानित भी किया था, पर रिधिमा ने सब कुछ रशीद के खातिर सह लिया था, और यह बातें अरुण को भी नहीं बताई थी। और रह गया उसका देवर सूरज, उसे तो कोई मतलब ही नहीं था कि घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। उसे बस अपनी गर्लफ्रेंड और मज़े करने से फुर्सत नहीं थी। पर फिर भी रिधिमा ने हिम्मत नहीं खोई और वो रशीद का इंतज़ार करती रही। 9 महीनों से वो रशीद का इंतज़ार कर रही थी, और उसने क्या किया, ना रिधिमा के बारे में सोचा और ना अपने बच्चे के बारे में किसी और लड़की को लेकर आ गया। रिधिमा की आंखों से और ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं। अब उसका और उसके बच्चे का क्या होगा। जिस वक्त किसी लड़की को सबसे ज़्यादा अपने पति की ज़रूरत होती है, उसी वक्त उसके पति ने उसका साथ छोड़ दिया। अपने बेबी को जन्म देते वक्त उसके साथ ना उसका पति होगा, ना उसके ससुराल वाले। कम से कम उसके अपने पापा तो उसका साथ देंगे ना, या फिर वो भी उससे नाराज़ रहेंगे। हाँ, उसने अपने पापा के मर्जी के खिलाफ जाकर रशीद से शादी के लिए हाँ की थी। बाद में उसकी मर्जी के आगे झुककर उसके पापा ने उसकी शादी रशीद से करवाई थी, लेकिन वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। फिर जब उन्हें पता चला कि रिधिमा माँ बनने वाली है और इसके बाद भी रशीद लंदन से वापस आने की बात टाल रहा है, तब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे, और उन्होंने रिधिमा से कहा भी था कि वो अभी के अभी उनके साथ उनके घर वापस चले। पर रिधिमा ने रशीद पर अपना भरोसा खोने नहीं दिया और अपने पापा को समझाया कि रशीद जरूर लौट कर आएगा। आज वो आ तो गया है, पर उसे अपनी बीवी मानने से इनकार कर रहा है। यह बात कैसे वो अपने पापा को बताया, और अब वो बेफिक्र होकर कार चला रही है। उसके दिमाग में कई सारे सवाल और बातें चल रही है कि कार चलाने में उसका ध्यान ही नहीं है, और उसी में सामने से आ रही एक कार लगभग उसकी कार से टकराने वाली है। इसी तरह से रिधिमा अपनी कार साइड में लेने को कामयाब हो जाती है। वो कार रोक देती है। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। अगर 1 सेकंड की भी देर हो जाती तो उसका एक्सीडेंट हो जाता अभी, और वो खून में लगभग यहाँ पड़ी होती और उसका बच्चा। अपने बच्चे का ख्याल आते ही रिधिमा अपने पेट पर हाथ रखती है। सरी सरी बेबी, माँ का ध्यान नहीं रहा। आप फिक्र मत करो, माँ अब से ख्याल रखेगी तुम्हारी। उसे ऐसे लग रहा है कि बेबी भी बहुत हलचल कर रहा है पेट में। वो धीरे से कार से नीचे उतरती है
वो देखती है रोड के साइड में एक छोटा सा दुकान है। रिधिमा वहाँ चलकर जाती है और उन्हें पानी की बोतल मांगती है। सॉरी भैया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पर्स भूल गई हूँ। तो रिधिमा की ज़िंदगी में और क्या क्या हुआ सुनेंगे पार्ट 2 में। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना।